अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ टॉपिक रिपीट करना है तो आप पूछ सकते हो। विशिक, आपने कौन सा प्रोग्राम ट्राई किया? अदर स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? गुड इवनिंग। अभिषेक। यस अभिषेक, कोई इशू आ रहा है आपको? ओके, अभिषेक का क्वेश्चन है कि जो हमने लास्ट सेशन में प्रोग्राम किया था, ठीक है, उसमें हमने एक एक्सटर्नल फाइल का यूज किया था, सेल डेटा डॉट सी एस वी फाइल का। ठीक है। सो अभिषेक को इशू आ रहा है कि वो उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा। लाइक वो प्रोग्राम में टाइप तो कर रहा है फाइल ने, बट वो कैप्चर नहीं हो पा रहा। सही का ना अभिषेक? ओके। सो जब आप फाइल यूज कर रहे हो एज ए लोकली, ओके, सो ध्यान रखिए आप सभी फाइल्स आपके एक ही फोल्डर के अंदर होने चाहिए। 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक फाइल यूज की थी, सेल्स डेटा डॉट सी एस पी। ठीक है। अभी मेरी जो फाइल है किस नाम से, मॉड्यूल लाइब्रेरी। ओके, ये फाइल कहाँ कहाँ पर है? पाइथन डेटा के, सॉरी 1 सेकेंड, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की। ओके, सभी को स्क्रीन विजिबल है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक फाइल है मॉड्यूल लाइब्रेरी डॉट पी वाई नाम की, जिसमें हमने पूरा कोड टाइप किया था। ठीक है। देन क्लास के पैरामीटर में हमने फाइल नेम दे दिया था ताकि वो एक्सेस कर ले। ठीक है। अब ये फाइल मैंने कहाँ सेव की थी? इस पाइथन फोल्डर के अंदर। ठीक है। उसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल सेव की, सेल डेटा डॉट सी एस पी। ठीक है। सभी एक ही फोल्डर के अंदर मैंने राइट की थी। ओके। सो आप भी ऐसे ही कीजिए। ऐसे जब आप लोकली काम कर रहे हो आपके लैपटॉप में या फिर किसी कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, तो आपके सभी फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए ताकि वो आसानी से एक्सेस कर सके। इन केस अगर आपने कोई अदर सेव किया है, ठीक है, लाइक ये सेव डेटा मैंने डी ड्राइव में सेव किया है, आप नीचे फाइल पाथ देख सकते हो। ठीक है। इन केस अगर ये किसी अदर फोल्डर में होता, ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली इसका पाथ कॉपी करना होता और यहाँ पर पेस्ट करना होता। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस है, इससे बेटर ऑप्शन है आप सभी फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर, एक ही फोल्डर के अंदर रखिए। ओके, ताकि आसानी से वो एक्सेस हो सके और आसानी से रन हो सके। ओके। अभिषेक, आपने क्या किया था? आपके पास ये फाइल है ना? ओके। सो आपकी जो ये फाइल है उसे एक ही फोल्डर के अंदर राइट पेस्ट कीजिए, देन आप ट्राई कीजिए। ओके। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? अभिषेक। ओके, ठीक है, आगे बढ़े फिर। आज हमें पाइथन को कंप्लीट कर लेना है, देन हम कल से स्टार्ट करने वाले एसक्यूएल। ओके।
करें फिर स्टार्ट। ठीक है। आज हम सीखने वाले सी बोन के बारे में। ओके, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, डॉट पी बोन। ओके, मेरे पास सी बोन है। ओके, ये मेरे पास एक न्यू मॉड्यूल है। ठीक है, हमारा पाइथन का ये बिल्ट इन मॉड्यूल से पाइथन के, जो किसके लिए यूज करते हैं, कोई बता सकता है सी बोन किस लिए यूज की जाती है और सी बोन क्या है? यस अभय, जितना डेटा एनालिटिक लिए नीड्स कॉन्सेप्ट्स है, उन्हीं टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, आगे काफी और भी टॉपिक्स है, लाइक एसक्यूएल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं। देन एक्सेल है, पावर बीआई, टैबलू, ये सभी कंसेप्ट का हमें सीखना है। ठीक है। डेटा एनालिटिक के लिए जितना पाइथन चाहिए हमें, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सिबोन एक पाइथन की डेटा विजुअलाइजेशन एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है, जिसका यूज हम करते हैं जो भी हमारा रॉ डेटा है। लाइक मेरे पास ये सीएसवी फाइल्स है। ठीक है, ये एक फाइल हो गई, एम्प्लॉयज की एक फाइल हो गई, सेम डेटा। ओके, अब तक हमने क्या किया, उनकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए या फिर कोई कंडीशंस हमें फॉलो करनी हो, ये भी सब हमने देख लिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो भी हम डेटा अब तक प्रिंट करते थे वो मुझे चार्ट के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, लाइक यहाँ पर हमने क्या किया था, कुछ टोटल प्रॉफिट्स निकाले थे। ओके, उसके बाद और कौन कौन से ऑपरेशंस किए थे हमने, कुछ टॉप 5 आइटम्स बाहर निकलवाना या फिर बेसिक डिटेल्स हमें शो करवाना, ऐसे भी ऑपरेशंस हम करते थे और उनकी जो आंसर्स थे वो हम टर्मिनल में उनके आउटपुट चेक करते थे। ठीक है, इन राइटिंग फॉर्मेट। ओके, अब मैं चाहता हूँ जो मेरा फाइनल आंसर होगा, ओके, मैं चाहता हूँ उसे मैं एक चार्ट में प्रेजेंट करूँ, एक बार चार्ट, या फिर जो अदर कंसेप्ट है, या फिर पेयर प्लॉट्स हो गया, वाइलिन प्लॉट्स हो गए, हीट मैप्स हो गए, इन सभी फॉर्मेट्स में मुझे चार्ट के अंदर प्रेजेंट करना है। तो इन केसेस में मुझे हेल्प करेंगे सी बोर्ड। ओके, ये वाले। ठीक है, इसकी मदद से मैं जो भी मेरा रॉ डेटा है उसे एक विजुअलाइज कर सकता हूँ, एक उसकी फ्रेम बना सकता हूँ, एक चार्ट फॉर्मेट में उसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। राइट, तो बात करते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। ओके, तो बेसिकली जैसे अब तक हम करते हैं, आपको राइट करना है पिप इंस्टॉल, और आगे आपके मॉड्यूल आपके लाइब्रेरी का नाम। मुझे कौन सा इंस्टॉल करना है, सी बोर्ड, इस तरह से। डन। पेज एरर इज लॉन्च अनेबल टू क्रिएट। ओके, वन से इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं अब तक। पिप इंस्टॉल सी बोर्ड। ओके, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे मैसेज आ गया रिक्वायर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, विच मीन्स ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसके वर्जन्स वगैरह सब आपको शो हो जाएंगे। ओके, सेम इस तरह आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसे इंपोर्ट कैसे करना है। जब जैसे हम पांडास को इंपोर्ट करते थे, मैटप्लॉट को इंपोर्ट करते थे, सेम उसी तरह हमें रेड करना है इंपोर्ट सी बोन एज अ एसएनएस, इस तरह से। राइट, अब साथ ही में अगर मुझे कुछ चार्ट्स प्रेजेंट करना है, ठीक है, मुझे हेल्प लेनी होगी पांडास की एंड मैटप्लॉट की। ठीक है, इन दो मॉडल्स की मुझे जरूरत होने ही वाली है आगे चल के। ठीक है, इन केस अगर यूज हो भी हो या फिर ना यूज करना हो, फिर भी हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बस लाइन ऑफ कोड हम इंक्रीज कर लेंगे, दैट्स इट। तो फर्स्ट में पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज अ पीडीएफ। राइट, और इसके आगे कौन सा यूज करना है, मैटप्लॉट को इंपोर्ट करना है। राइट, इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइव डॉट पी वाई प्लॉट।
तो इसकी मदद से हम एज अ प्लॉट उसको कंसिडर कर सकते हैं, लाइक एक चार्ट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसे निकनेम देते हैं पीएलटी। हो गया। अब जब हम सीबोन की यूज करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा सेट होता है जिसमें ऑलमोस्ट सभी डेटा होता है, लाइक हमारे सीएसवी फाइल एक भी एक तरह की डेटा सेट है। ठीक है, तो काफी ऐसे लाइब्रेरीज है या फिर कोई फाइल्स है जो पाइथन ने हमारे लिए एज ए एग्जांपल के लिए ऑलरेडी बना रखे हैं। ओके, और कुछ फाइल्स हम एज अ अपने लोकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो पाइथन की एक फाइल है जिसका नाम टिप्स है। ठीक है, जो पाइथन ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है अपने जो वेबसाइट है पाइथन की, उसके अंदर ऑलरेडी वो प्रेजेंट है टिप्स नाम की फाइल। ओके, सो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ डेटा बाहर निकालेंगे। ओके, सो कैसे करना है, जैसे हम डेटा लोड करते थे सेम उसी तरह से, बट इस बार हम करेंगे सीबोन से। सीबोन डॉट लोड डेटा सेट, लोड डेटा सेट, इस तरह से। ओके, और ब्रैकेट में उस फाइल का नेम जैसे कि टिप्स। अब ये टिप्स क्या है, कोई बता सकता है? टिप्स पाइथन की एक फाइल है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसके अंदर कुछ डेटा है। ठीक है, जब आप इस बिल्ट इन फाइल्स का यूज कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है आपका इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए ताकि ये उसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, इंटरनेट से। चलिए चेक करते हैं इसमें कौन कौन सा डेटा है। मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसे। प्रिंट डेटा के अंदर जो फाइल है उसे प्रिंट करा दो। ठीक है, कौन से, पहले 5 डेटास। ओके, इस तरह से। ठीक है, इसे रन करते हैं। डेटा सेट इशू आ रहा है, 6 नंबर प्लान। 1 सेकेंड, लोड डेटा। ऐसे करते हैं, इंटरनेट इशू आ रहा है शायद। ठीक है, एक काम करते हैं, पांडा से अपनी लोकल डेटा लेते हैं। pd डॉट रीड सी एस। ओके, कौन सी फाइल है हमारे पास? मेरे पास है सेल्स डेटा की। ओके, फर्स्ट इसे कंप्लीट कर देते हैं। सॉरी। ओके, इसने मुझे पहले 5 डेटा दे दिए, ये रहे। ओके, जैसे एक और फाइल है सेल डेटा हो गया। सेम एम्प्लॉयज के बारे में चेक कर लेते हैं, एम्प्लॉयज की शो करता है या फिर नहीं। एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉयज का भी डेटा आ गया। टिप्स का इसने क्यों नहीं दिया? 1 सेकेंड। एक काम करते हैं, फर्स्ट इसे कमेंट कर देते हैं। उसकी सभी फाइल्स को हम चेक कर लेते हैं, ऑल डेटा सेट जो पाइथन ने पहले से बना रखे हैं। प्रिंट एस एन एस डॉट गेट डेटा सेट नेम्स। ओके, इस फंक्शन की मदद से मैं ऑल डेटा सेट को एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें मुझे समझ में आ जाएगा इंटरनेट इशू आ रहा है या फिर कुछ अदर इशू है। राइट, इंटरनेट इशू है। ठीक है, ये फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। सीबोन ऑलरेडी इंस्टॉल है, एक बार फिर से कर लेते हैं।
मिशन तो सेटिस्फाइड है बट इससे क्यों रन हुआ? वन सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ अगर वन सेकेंड। फाइनल आप जुपिटर से कर सकते हो क्योंकि जुपिटर हम डायरेक्टली ऑनलाइन ही यूज करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन से चाहिए तो आपसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रीति का आंसर है कि आप फाइल नेम चेंज कीजिए, विच मीन्स ये फाइल नेम क्या। चलिए इसे ट्राई करते हैं कि मैं इसे कर लेता हूँ। नो, अगर मैं इसे हटा दूँ देन ट्राई करते हैं। सेव, आई थिंक वर्क हो जाना चाहिए, यस। मॉडल गलती से सेबोन लाइब्रेरी कर दिया मैंने। ठीक है, ये रहा। ये कुछ बिल्ट इन डेटा सेट है जो पाइथन ने पहले से बना रखे हैं ताकि हमारे यूज के लिए। ओके, कुछ आइरिस का डेटा है। देन टिप्स कहा गया, ये रहा टिप्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। सो इसे रहने देते हैं। फिर से डेटा, अब मुझे एक्सेस करना है एसएनएस से, विच मीन सीबोन से मुझे एक्सेस करना है। तो सीबोन से हम कैसे करेंगे? हमने कैसे राइट किया था? ये स्टूडेंट बताइए, अभी तो यूज किया हमने उसमें। हम करेंगे लोड डेटा सेट, ये रहा। ठीक है, देन ब्रैकेट में हमारे फाइल का नेम, इसमें हमारे डेटा सेट का नाम। ठीक है, टिप्स। ठीक है, अब टिप्स में कितना डेटा है वो मुझे बाहर निकलवाना है। ठीक है, प्रिंट क्या करना है, डेटा के अंदर की जो भी फाइल्स है उनकी पहले 5 रोज। ओके, ठीक है, ये उसने ऑनलाइन ही एक्सेस कर लिया। ठीक है, इंटरनेट पे जो फाइल अवेलेबल है टिप्स नाम से जो पाइथन ने पहले से बना रखी है, उसने उसकी पहले 5 रोज की डेटा को मुझे निकलवा कर दे दिया। राइट, ये हो गए बिल्ट इन फाइल्स डेटा सेट, और ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा सेट। इसे हम डेटा सेट भी कह सकते हैं, इसमें हमारा डेटा कलेक्शन हो गया। ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने लाइक जो भी हमारे फंक्शंस है सीबोन के, वो हमें सीखने हैं। ओके, सो मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास जो फाइल है, ओके, लाइक मैं एक बार आपको बता दूं, ये मेरे पास फाइल है जिसमें डेटा कौन कौन सा है, नेम है, एज है, सैलरी है उनकी, और वो किस डिपार्टमेंट से है, ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इनके ऊपर कुछ बेसिक से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करें। ओके, लाइक कुछ डेटा हम प्रिंट करवाएंगे, उनके फीचर्स क्या क्या है उस बारे में पढ़ेंगे फंक्शंस के। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वन सेकेंड।
ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया सेबोन? ये रहा। इसे, ठीक है, इसे मैं कमेंट्स कर देता हूँ। सो फर्स्ट है हमारे पास पेयर प्लॉट, एसएनएस पेयर प्लॉट, ये वाला। ठीक है, अभी यूज करते हैं हम किसी दो मॉडल्स है हमारे पास, ठीक है, दो कॉलम्स हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन को अगर हमें शो करवाना है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं पेयर प्लॉट का। ठीक है, जितने थ्योरेटिकल समझो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फर्स्ट मैं एक बार उसे रन करता हूँ, देन आपको शो करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं काम को तो ऐसे ही नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर। ओके, अब फर्स्ट हमारा काम क्या है? हमारे डेटा को लोड करना। ठीक है, डेटा कहाँ पर है हमारे पास? लोकली है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट से कुछ डेटा चाहिए, आप सेबोन से ले सकते हो, और आपके पास लोकली डेटा है तो पांडा से ले लेना। दैट्स इट। ठीक है, रेड सीएसवी, और हमारा फाइल नेम। ओके, क्या नेम है हमारा? एम्प्लॉयज का। ठीक है, ये वाला एम्प्लॉयज डॉट सी एस वी, राइट। इंपोर्ट कर लिया। अभी पेयर प्लॉट को उसे डेटा देना है। ठीक है, मैंने सभी डेटा रीड कर कहाँ सेव कर दिया? इस वेरिएबल के अंदर। ओके, अब हमारे पास जो फंक्शन है एस एन एस, जिसमें हमारा सीबोन, ये डेटा को एक पेयर प्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। तो डायरेक्टली आप पेयर प्लॉट राइट कीजिए और उसे वेरिएबल नेम प्रोवाइड करा दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो हमारा चार्ट बनेगा, ओके, उसे अगर कोई आपको टाइटल देना हो या फिर कोई एक डिस्क्रिप्शन नेम देना हो, ठीक है, उससे हेडिंग नेम देना हो, तो वो भी दे सकते हो। किस तरह से? सब टाइटल की मदद से। प्लॉट टाइटल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आप जो भी नेम देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, मैं देता हूँ पेयर वाइज, पेयर वाइज प्लॉट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ओके, अब मुझे इन्हें कोई रेशियो देना है, लाइक एक्स रेशियो हो गया, वाई हो गया। ठीक है, इनकी कोई वैल्यूज देनी हो, तो बेसिकली आप वाई की ही वैल्यू दे देना। लाइक मैं देता हूँ 0.1 से, या फिर 1.0 से 1.02, ऐसे कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, अब मुझे शो करवाना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? डॉट डॉट शो, इसकी मदद से, शो फंक्शन की मदद से आप अपने चार्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी कमेंट्स हैं। ओके, सेव कर लिया, अब रन करते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पेयर वाइज। ठीक है, विच मीन्स हमारे फाइल्स के अंदर जितना भी डेटा है, मैं इसे बड़ा करता हूँ। ओके, अब मेरे पास पेयर कौन कौन से थे? कहा गया एम्प्लॉयज, ये वाला, नेम, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, 4 पेयर है मेरे पास। तो पेयर वाइज उसने डेटा मुझे बता दिया। ठीक है, उसके बाद 1 सेकंड में से फुल स्क्रीन करता हूँ। हेडिंग कहाँ चला गया? पेयर वाइज यहाँ पर आ गया नीचे हूँ। ठीक है, तो पेयर वाइज इसने मुझे डेटा भी दे दिया। ये हमारा हेडिंग पार्ट है, आई थिंक कुछ एरर आ रहा है इसलिए नीचे आ गया, ये हेडिंग पार्ट में आ जाता है। ओके, ये हो गई सैलरी का पार्ट, विच मीन्स एक जो सीबोन का पेयर प्लॉट का डिस्क्रिप्शन है, जो चार्ट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में उसने मुझे एक चार्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया। क्लियर? कंफ्यूज हो रहे स्टूडेंट्स? फिर से एक्सप्लेन करना है? ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक डेटा था, कौन कौन सा है? नेम है। ओके, ननेश्वर, मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, सीएसवी फाइल फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में। ओके, सो हमारे कॉलम्स नेम क्या क्या है? मेरे पास नेम है, एज है, सैलरी है उनकी, और डिपार्टमेंट वाइज उनके मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज को।
ऐसे कितना डेटा है मेरे पास? ऑलमोस्ट 61, फिर 60 डेटा है मेरे पास। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब इन 60 स्टूडेंट्स को, ठीक है, मैं रिलेशनशिप चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, लाइक कितने डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, या फिर उन एम्प्लॉयज की सैलरी वाइज उनकी रिलेशनशिप चेक करना, ठीक है, या फिर एक स्कैटर प्लॉट्स मुझे बनाना जो कॉम्बिनेशन होगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के फॉर्मेट आपने सुना है कभी हिस्टोग्राम के बारे में? लाइक एक हमें बेसिक सा वो इंफॉर्मेशन देता है किस डिपार्टमेंट में कितनी एम्प्लॉयज हो गए, ओके, उनकी नंबरिंग हमें चेक करनी है, ओके, उन्हें कितनी सैलरी मिली है, एवरेज सैलरी वो कितनी मिल रही है, ओके, उसे मुझे एक चार्ट में बताना है, ठीक है। सो जो हमारी ये कॉलम्स है, एक एक तरह की पेयर है, ठीक है, ठीक है, लाइक नेम एक पेयर हो गया, एज एक पेयर हो गई, पेयर, ओके। तो इन सभी पेयर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, ओके, वो मुझे बतानी है, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊंगा? मेरे पास एक एप्लीकेशन है, एक फंक्शन है सीबोन नाम से, ठीक है। सो मेरे पास जितना भी डेटा था, ठीक है, एक फाइल के अंदर, तो मैंने पांडास की मदद से वो उसे एक डेटा वेरिएबल के अंदर मैंने सेव करा दिया, ठीक है, जो भी डेटा था, ठीक है। और सीबोन की मदद से उसे एक पेयर प्लॉट पे मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, विच मीन्स एक चार्ट के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं चेक कर सकूं उनके बीच में का एक कोरिलेशन क्या रहा उनका, ठीक है, उनके बीच में की रिलेशनशिप मुझे चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने उसे पेयर प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया, किसे? हमारे डेटा को, ये वाले, ओके। अब जो चार्ट बनेगा, ठीक है, उसे एक नेम देना है मुझे, ठीक है, टाइटल देना है, तो मैंने एक टाइटल दे दिया, ओके, और नीचे उसे शो करा दिया, ठीक है। प्रोग्राम कोड समझ में आ गया हमने कोड कैसे टाइप किया? स्टूडेंट कोड समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं आउटपुट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट इसे क्लोज कर दो, देन उसके बाद प्रोग्राम रन होगा। ओके, हो गया। ठीक है, अब मेरे पास डेटा कौन कौन सा आ गया? एज का एक पेयर आ गया, सैलरी का आ गया, ठीक है, ये भी कौन सा है? सैलरी वाइज एम्प्लॉय, ठीक है। फर्स्ट एज का आ गया, ठीक है, कितने एज के मेरे पास एम्प्लॉयज है डिपार्टमेंट वाइज, ओके, ये उसका डेटा था, राइट। उसके बाद सैलरी का आ गया। अब सैलरी में जो डॉट्स आ रहे हैं वो मुझे कोई बता सकते हैं इस बारे में? किसी ने पढ़ा है हिस्टोग्राम के बारे में? यस स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 सेकेंड, सभी के चैट्स मुझे एक बार देख लेने दीजिए। ठीक है, अगर हिस्टोग्राम अगर कहा जाए लाइक एक डायगोनल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है, अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको? ओके, एक बेसिक, अब भूल जाइए 2 मिनट की सभी, ओके, मैं ठीक तरह से समझाता हूँ। मेरे पास डेटा कौन कौन सा था एम्प्लॉयज में? नेम है, एज है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। अज्यूम कीजिए आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में 60 एम्प्लॉयज है, ठीक है, ओके, 60 एम्प्लॉयज है आपके पास, उनकी नेम है आपके पास, उनकी एज क्या है, सैलरी कितनी है, और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ओके, इतना डेटा है आपके पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उनका मैं एक हिस्टोग्राम डेटा या फिर डायगोनल चार्ट में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये डेटा कब काम आता है? लाइक एक
ये डेटा साइंस की कंसेप्ट है, लेकिन एक बेसिक सा मैं चार्ट आपको बताना चाहता था। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको ऐसे कुछ आपको यूज नहीं करना। ये हम तब यूज करते हैं जब आप किसी वेदर इंफॉर्मेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब वेदर इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, मैंने एम्प्लॉयज के ऊपर से अप्लाई कर दिया। ये काम तब आता है जब आप किसी वेदर या फिर अर्थक्वेक जैसे कंडीशंस आते हैं, तब आपको कुछ एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, या फिर कुछ एनालिसिस करना है उन केसेस में, तब आप सेबोन का यूज कर सकते हो, सेबोन के पेयर प्लॉट का। ठीक है, अब पेयर प्लॉट का काम क्या है? जितने भी आपके पास पेयर्स है, कॉलम्स है, उन्हें सेपरेटली चार्ट्स बनाना। ठीक है, लाइक अगर एज की बात की जाए, सो 50 की एज कितनी थी, या फिर जो ग्रुप है, ठीक है, लाइक मेरे पास 60 एम्प्लॉयज हैं, उन्हें मैंने एज वाइज उसे डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। ठीक है, उसके बाद सैलरी वाइज उसके डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, कितनी एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी है, या फिर 30 एज के आसपास जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी कितनी है, 50 एज वाले एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है, वो मैंने बताने की कोशिश की। दैट्स इट। ये बस एक बेसिक सा पेयर प्लॉट है। ठीक है, देन बात करते हैं जो मैंने ये राइट किया था, y इज इक्वल टू 1.02। ये मैंने इसलिए राइट किया उसकी पोजीशन में राइट कर सकूं। अगर इसे डायरेक्टली मैं हटा भी दूं, ओके, और फिर रन करने की कोशिश करूं, मैं चार्ट को पहले रिमूव कर देता हूं, देन रन करते हैं। ओके, पोजीशन की चेंज नहीं हुई बस, आई थिंक कुछ तो एरर आ रहा है। स्टूडेंट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ओके ओके, लाइक ये पेयर प्लस तो यहाँ पर आना चाहिए था ना। ठीक, कुछ तो एरर आ रहा है। ओके, पेयर प्लॉट्स का बेसिक अगर कहा जाए, तो हम इसे यूज करते हैं दो या फिर दो से ज्यादा आपके पास जो कॉलम्स है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको बताना हो, उसके लिए आप यूज करते हैं पेयर प्लॉट का। ठीक है, इतना ही काम है उसका। बट ये ज्यादातर कब यूज करते हैं, लाइक कुछ आपकी वेदर एप्लीकेशंस है, उनके ऊपर कुछ डेटा एनालिसिस करना है आपको, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज के लाइक जो आपका बेसिक डेटा है, इनके ऊपर उनका ज्यादा कुछ रोल नहीं है। ओके, अब यही रिलेशनशिप मुझे अगर बस एज एंड सैलरी के ऊपर देखना हो, ठीक है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए एक और फॉर्मेट है, लाइक कोई कलर कोड मैट्रिक्स मुझे बनाना हो, ठीक है, वो आप कैसे करोगे? चलिए उसे बनाते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इस नाम से, CORR, उसमें डेटा फॉर्मेट डाल देते हैं, लाइक हमारे पास जो भी डेटा है, ठीक है, वो उसमें पेस्ट कर देते हैं। कौन कौन सा चाहिए? एज, उसके बाद सैलरी। ठीक है, नेम चेक कर लीजिए, सैलरी एंड नेम। ओके, क्लियर? और इन दोनों के बीच में कोरिलेशनशिप मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैं कैसे राइट करूंगा? डॉट बाहरी कोरिलेशन, इस तरह से। ओके, अब मुझे कोरिलेशन चेक करना हो या फिर कुछ कलर कोड मैट्रिक्स मुझे ड्रॉ करना हो, ठीक है, उसके लिए एक और फंक्शन है हीट मैप। ओके, हीट मैप के जरिए मैं क्या चेक कर सकता हूँ कि एज और सैलरी इन दोनों के बीच का मुझे रिलेशनशिप चेक करना हो या फिर उसे देखना हो, तो मैं यूज कर सकता हूँ हीट मैप फंक्शन। ठीक है, तो उसे कैसे रेड करना है? SNS.heatmap, ये वाला। ठीक है, और रिलेशन विच मीन्स ये वाला। ओके, वेरिएबल नेम। ओके, नॉट इक्वल टू ट्रू। अब ये किस लिए राइट किया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के बाद समझाता हूँ। पहले आप चार्ट देख लीजिए। ठीक है, और इससे में आपका कलर कोड होगा, इसके कलर कोड आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, बट इसके कुछ फॉर्मेट्स है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जी एंड
बी है शायद, नहीं सॉरी, बी यू। ये कलर कोड से फिर से टाइटल देते हैं। टाइटल इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सैलरी। ठीक है, मैं इसे शो करा देता हूँ। ठीक है, और रन कर देते हैं। ये रन क्यों नहीं हो रहा? 1 सेकेंड, ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, इसे क्लोज कर दो। ठीक है, ये होगा हमारे हीट मैप का कोरिलेशन। ठीक है, देख सकते जो मैंने नेम दिया था, टाइटल दिया था, क्या दिया था मैंने? कोरिलेशन बिटवीन एज एंड सैलरी। सो टाइटल ये ऊपर आ गया। अब इसका काम क्या है? एज एंड सैलरी के बीच का रिलेशनशिप बताना। ओके, तो जो मैंने फंक्शन यूज किया था, कौन सा? ये वाला कोरिलेशन, ये मैंने यूज किया ताकि मैं 2 by 2 का एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना सकूं, लाइक ये। ठीक है, तो उसने फॉर्मेट तो बना दिया। अब ये वैल्यूज क्या है, 1 क्या है, 0.01 क्या है, ये कोई बता सकता है? ठीक है, ये हमने यूज किया एन नोट, जो ट्रू मैंने डाला था, ये वाला। ये मैंने इसलिए यूज किया, जो सेल्स है, ठीक है, कोरिलेशन वैल्यू है, उनके न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपको दिखा सको। ठीक है, लाइक अब एक 1 to 1, 1 to many का रिलेशनशिप कभी सुना है आपने? ठीक है, लाइक अगर अब मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.00, लाइक अगर मेरे पास 1 आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी मेरे पास वेरिएबल्स है, लाइक सैलरी एंड एज, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये कौन सा है? एज सैलरी। सो एज, लाइक एक्स, ये वाला एज, सॉरी, एज एंड ये एज दोनों का रिलेशन सेम है, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1। राइट, और वही एज एंड सैलरी, जिनका रिलेशनशिप क्या है? एक एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, या फिर डेटा के अनुसार कुछ बदल रही है वैल्यूज, तो उनकी वैल्यूज आएगी 0.01। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है इसकी हीट मैप की। ठीक है, ये काफी, अगर आपको क्रिटिकल, थोड़ी आउट ऑफ माइंड जा रहा है आपका, तो इसका एक और सेशन लेते हैं हम कल। ओके, कल फिर से हम एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे। ओके, एक बार अब बस इसे सीबोर्न क्या है, हमारे पास नमपाई भी बाकी है अब तक। ओके, ये दो मॉडल सब बस एक बेसिक से आप समझ लीजिए चार्ट्स के बारे में, कि हम चार्ट कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, उसमें वैल्यूज कैसे आ रही है। ठीक है, अब उनमें जो फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज ऐसे क्यों आ रही है, ये मैं आपको एक बार फिर से डीप में भी समझा दूंगा, बट आप बेसिकली आप समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट्स हमें कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, कंफ्यूज ना करें। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहा है वो भी बता दो मुझे। ठीक है, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप, उसे हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। बट आज के सेशन में आप बस एक बेसिक से आप देख लो। ठीक है, चार्ट हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यूज कैसे आ रही है उसमें, हीट मैप में हम चार्ट कैसे प्रेजेंट हो रहा है। देन इससे पहले जो हमने पेयर प्लॉट यूज किया, उस पेयर प्लॉट में चार्ट कैसे आ रहा था। ठीक है, इस बारे में बस आप समझ लीजिए। देन कल मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी वैल्यूज है, इधर को जो चार्ट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इनकी वैल्यूज की मीनिंग क्या है। ठीक है, ये आपको डीप में भी समझा दूंगा मैं। ओके, ठीक है, स्किप नहीं कर रहा, बस इसे हम एक डीप में सीखना चाहते हैं। बस मैं फर्स्ट आपको बेसिक से बता दूं कि चार्ट हमें कैसे प्रेजेंट करना है।
देन उसके मैं बाद में आपको बताऊंगा उस चार्ट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है उनका मीनिंग क्या है, उसे कैसे रीड करना है चार्ट्स को, ये मैं आपको कल के भी सेशन में बता दूंगा। ठीक है, अगर आज टाइम मिले तो आज भी एक्सप्लेन कर लेंगे उस बारे में। ओके। ओके, बार बार मैंने रन किया इसलिए आउटपुट आ रहा है। ओके। ठीक है। ठीक है, अब एक और फंक्शन है मेरे पास, इसे भी कमेंट कर देते हैं, काउंट प्लॉट। ओके। सो काउंट प्लॉट किस लिए यूज करते हैं, जब लाइक अगर लाइक मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ सभी को। ठीक है, अब डिपार्टमेंट कौन कौन से है, मार्केटिंग है, आईटी है, सेल्स है, एचआर है। ठीक है, ये चार डिपार्टमेंट है। अब मुझे चेक करना है डिपार्टमेंट वाइज, मुझे इम्प्लॉयज का काउंट बाहर निकलवाना है। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट में कितनी इम्प्लॉयज है ये मुझे चेक करना हो, तो मैं यूज करूंगा काउंट प्लॉट का। ठीक है, मैंने डेटा ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, रीड कर रखा है। सो डायरेक्टली कोड अप्लाई करते हैं। जैसे हिट मैप किया, सेम उसी तरह एस एन एस विच मीन्स सेवन डॉट काउंट प्लॉट। ठीक है, इसके एक्स रेशियो पे कौन होगा, बताइए। मेरे पास होगा ये वाला डिपार्टमेंट। ओके, इस तरह से। ठीक है, और वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, इस डेटा के अंदर से। इसे भी नेम डेटा रख देता हूँ। ठीक है, इसे फिर से टाइटल देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर डिपार्टमेंट, इस तरह से, और शो कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। से वही आ रहा है। ओके। ठीक है, एक्स रेशियो पर कौन आ गया, डिपार्टमेंट। ओके, और वाई का काउंट। ठीक है, अब मेरे पास डिपार्टमेंट कौन कौन से थे, मार्केटिंग, आईटी, सेल, एचआर एंड फाइनेंस। ओके, मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉयज है, अगर मैं इसे बड़ा कर दूं, ठीक है, मैं जब माउस कर्सर पॉइंट पर ले जाता हूँ, आप राइट साइड पे कॉर्नर पे देख सकते हो उसकी मार्केटिंग वैल्यूज कितनी रही, काउंट कितना है, 9 है। वही अगर इसे मूव कर दो एक और, तो ऑलमोस्ट 15 एम्प्लॉयज के आसपास जा रहा है। सेम उसका इसका कितना है, सेल्स की 16 to 17 एम्प्लॉय है। एचआर के कितने हैं, 11 एम्प्लॉय है। राइट, सेम उसी तरह फाइनेंस की कितनी एम्प्लॉयज है, 9 एम्प्लॉयज है। राइट, क्लियर आ गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। काउंट प्लॉट कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करना है हमें। ओके, सेम इसी तरह आप जो सैलरी है उसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सैलरी डाल दो यहाँ पर। ओके, सैलरी का क्या चार्ट आता है देखते हैं। ओके, ये काउंट थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, जूम ऑप्शन शायद नहीं इससे। ठीक है, जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट काउंट प्लॉट कैसे यूज किया जाता है। ओके, अब मुझे चेक करना है कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे एवरेज सैलरी बाहर निकलवानी है। ठीक है, एवरेज सैलरी निकलवानी है डिपार्टमेंट वाइज, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार प्लॉट की मदद से। ओके, मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर देता हूँ एस एन एस सेबोन डॉट बार प्लॉट, ये वाला। ठीक है, अरे यार सॉरी,
बार प्लॉट। अब हमारे एक्स रेशियो पे कौन होगा बताइए, एंड वाई रेशियो पे क्या होना चाहिए? यस, सही कहा। एक्स रेशियो पर हम रखेंगे डिपार्टमेंट को, और वाई पर सैलरी। ठीक है। अब ये डेटा कहाँ से आएगा? हमारे वेरिएबल की मदद से। डेटा इज इक्वल टू डेटा। अभी इसमें कंफ्यूज ना करें, जो हम सेकेंड डेटा राइट कर रहे हैं वो कौन है? ये है, राइट। और ये वेरिएबल नेम है, न्यू वेरिएबल नेम। ठीक है। अब इसे टाइटल भी दे देते हैं, डॉट टाइटल। ओके। मैं इसे देता हूँ एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट। ओके, देन शो करना है। ठीक है, चलिए रन करते हैं। रन करने से पहले चेक करें जो प्रीवियस चार्ट है वो क्लोज होना चाहिए। ओके। इनकी जो एवरेज सैलरी है वो आप देख सकते हो बार चार्ट कैसे आ रहा है। लाइक अपने जो स्टॉक मार्केट्स के बार चार्ट्स है, बार कैंडल्स, सेम उसी तरह दिखते हैं ये। ठीक है। एक्स रेशियो पे कौन है हमारे? डिपार्टमेंट से। और वाई रेशियो पर सैलरी है। ठीक है। मैक्सिमम इसने कितनी रखी? 1 लाख रखी है। ओके। ये आ गया एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। ओके। अगर यही मेन की वैल्यूज अगर चेंज कर दो, यहाँ पर सैलरी कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट कर देता हूँ। तब भी कोई इशू नहीं, बस इतना है कि चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा, इस तरह से। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई कंफ्यूजन है? फिर से रिपीट करना है? ओके। अब एक और फंक्शन है हमारे पास, स्कैटर प्लॉट। ओके। अब स्कैटर प्लॉट्स जो है वो डॉट्स फॉर्मेट में आता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होता प्रीवियस चार्ट में कि जो डॉट्स आ रहे हैं उसे हम टेक्निकली लैंग्वेज में स्कैटर कहते हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट। ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं जब दो न्यूमेरिक वैल्यूज एक साथ आ रही हो। ओके। उन्हें कंबाइन करने के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, या फिर कैसी वैल्यूज चेंज हो जाती है उसे चेक करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट को यूज करते हैं। अगर हमारे एग्जांपल में अगर उसे समझे, ओके, लाइक जो हमारे एम्प्लॉयज का डेटा है उससे कंपेयर करें तो हम कैसे कर सकते हैं? लाइक, हाँ, एज वाइज अगर सैलरी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, ये मुझे चेक करना हो तो मैं प्रायोरिटी दूंगा स्कैटर प्लॉट को। श्रुति में एक बार स्कैटर प्लॉट कंप्लीट कर लो, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंस क्या है बार प्लॉट और काउंट प्लॉट में। ओके। एस एन एस डॉट क्या राइट करना है? स्कैटर प्लॉट। ओके। अब सेम उसी तरह मुझे वैल्यूज देनी है। एक्स रेशियो पर कौन होगा? एज, विच मीन्स कॉलम नेम है एज। देन वाई रेशियो पर कौन होगा? किसे देना है? हमें सैलरी देनी है। ओके। देन इसके आगे एक और न्यू कंसेप्ट ऐड होगी कि सैलरी, जो सैलरी है वो डिपार्टमेंट वाइज भी काउंट होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ह्यू दूंगा, इसे मैं डिपार्टमेंट पास कर दूंगा। अब ये ह्यू क्या है ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। ठीक। और लास्ट में हमारे डेटा कहाँ से आया? डेटा इज इक्वल टू वेरिएबल नेम। ओके। चलिए डायरेक्टली शो करा देते हैं, या फिर मैं देता हूँ टाइटल। ठीक है। हमें क्या करना है? एज वर्सेस सैलरी कैसे चेंज हो रही है वो चेक करना है विथ डिपार्टमेंट कलर्स।
ठीक है। सैलरी एक्चुअल कैसे चेंज हो जा रही है, ये हमें डिपार्टमेंट वाइज समझ में आ जाएगा। लाइक डिपार्टमेंट अपना कलर थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, कोई चार्ट ओपन नहीं है, तो रन कर देते हैं। ओके, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब सैलरी मेरे पास कहाँ से है, 0 to 1,20,000। ओके, ये हमारे पास एज ग्रुप है। डिफरेंस कितना है, 25, 5, 5। ओके, पहला डिफरेंस 25 का है, उसके बाद 5 5 का डिफरेंस है सब में। ओके, और जो हमने ह्यू दिया था डिपार्टमेंट, उन सभी के कलर कोड्स यहाँ पर आ गए। फाइनेंस के कितना है, ठीक है। लाइक 25 एज ग्रुप में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ऑलमोस्ट सभी है। लाइक 25 एज के अंदर, ठीक है, कौन से, मुझे आईटी की चेक करने हैं। अब आईटी का कोड क्या है, ऑरेंज है। सो ऑरेंज कहाँ कहाँ पर है, 1 2 3। ठीक है, सो ऑलमोस्ट, सेकेंड, किसके रेंज में है, लाइक 60,000 के नीचे ही हो सके। सेम उसी तरह अगर मुझे मार्केटिंग चेक करनी है, मार्केटिंग रेंज वो भी 50 एज के आसपास के। ओके, अब मार्केटिंग का कोड क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो मैं 50 में चेक करूंगा ब्लू कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, लाइक 50 के नीचे जितने भी इम्प्लॉयज है, उनकी 1 लाख के नीचे ही सैलरी है। बस 50 के आगे जो भी इम्प्लॉयज है, ऑलमोस्ट एक ही है, ज्यादा नहीं है, तो उसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। ओके, सेम इसी तरह मुझे सेल्स चेक करने हैं, कहाँ पर, 50 के आगे जितने, 55 के अब जितने भी इम्प्लॉयज है, 55 से ज्यादा एज वाले कौन है, ऑलमोस्ट कितने हैं उनके, 40,000 के नीचे ही है, ज्यादा नहीं है उनके। सेम उसी तरह एचआर की चेक करनी हो, किस किस एज ग्रुप में, 35 के। ठीक है, तो एचआर का कोड क्या है, रेड है, कहाँ पर है, 1 2। ओके, या दो ही है, तो ऑलमोस्ट 80 से 90,000, ओके, अराउंडिंग 90,000 के आसपास की है। ओके, ये डिफरेंस हमारे किसकी मदद से कर सकते हैं, हमारे स्केटर प्लॉट की मदद से। ओके, डॉट वाइज, क्लियर है स्टूडेंट्स, स्केटर प्लॉट क्या है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। देखिए, जिया का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ वी डोंट यूज ह्यू। ओके, अगर मैं ह्यू को यूज ना करूँ तो, चलिए हटा देते हैं इसे और फिर रन करते हैं। ठीक है, तो एज वाइज उसने सैलरी तो बता दिया। ठीक है, 25 की एज ग्रुप में, ठीक है, मैक्सिमम कितनी सैलरी तक चला गया एम्प्लॉय। ठीक है, ये है, लाइक कुछ एम्प्लॉयज 90 के अबव है, 90,000। कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 या फिर 55,000 की सैलरी के अराउंडिंग है। बट मुझे ये नहीं पता चल रहा है ये किस डिपार्टमेंट से है, या फिर कौन से एम्प्लॉय से, आईडीज कौन कौन सी है, ये मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरे पास डेटा कौन कौन सा था, नेम थे, उसके बाद उनकी सैलरी थी, डिपार्टमेंट थे, और क्या क्या डेटा था मेरे पास, उनकी एज थी, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट और नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, इन इनमें शॉर्ट लिस्टेड करना था कि इसमें, कि मुझे सॉर्टिंग ऐसे करना कि डिपार्टमेंट कौन कौन से है। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी है, ठीक है, एज ग्रुप वाइज। ओके,
सो मैंने ह्यू की मदद से क्या किया, उसे सॉर्टिंग किया, ठीक है। बट सॉर्टिंग कैसे की, मैंने डॉट फॉर्मेट में उसे कलर चेंजेस करा दिया। अब जो कलर चेंज हुए वो पाइथन ने खुद से ही कर लिया, बस मैंने उसे कह दिया कि आप ह्यू कंडीशन अप्लाई कर दो। अब जो ह्यू है, ओके, ह्यू का मीनिंग होता है कि कई कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, जो ब्लैक रेड ऑरेंज इन सबके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो पाइथन ने खुद से वो रैंडमली अप्लाई कर दिया उस पर। ये फर्क है ह्यू का। यस, ऑब्वियसली आप यूज कर सकते हो। जिया का क्वेश्चन है, सर कैन वी यूज ह्यू फॉर मोर देन वन कैटेगरीज। ऑब्वियसली हमने कितनी कैटेगरीज डाली, डिपार्टमेंट में कितनी कैटेगरीज थी, एचआर थे, फाइनेंस था, उसके बाद और कौन से थे, आईटी डिपार्टमेंट थी, मार्केटिंग थी। सेम और भी अगर आ जाए तो वो खुद से अप्लाई कर लेगा। ओके। ओके, श्रुति का क्वेश्चन था बार प्लॉट और काउंट प्लॉट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर एग्जांपल के जरिए समझे, ठीक है, बार प्लॉट में हमने क्या किया था, हमने एवरेज वैल्यू को बाहर निकाला था, ठीक है, कैटेगरी वाइज, ठीक है। और काउंट प्लॉट में हमने क्या किया था, हमने जितना भी काउंट था उसे बाहर निकाला था, राइट। बार प्लॉट में हमने क्या किया, मोर देन वोल कॉलम्स थे, ठीक है, उन्हें कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक है। और काउंट प्लॉट में कितना था, बस दो ही कॉलम्स थे हमारे पास। और मोस्टली देखा जाए तो एक ही कॉलम्स के ऊपर हमने एप्लीकेशन परफॉर्म किया था, ठीक है। लाइक मुझे बस डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज फाइंड आउट करना था, दैट्स इट, एक ही क्वेश्चन था मेरे पास, एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करना। तो एक ही कॉलम के ऊपर हमने काम किया, ठीक है। अगर बार प्लॉट में देखा जाए तो हम किस क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज निकलवा रहे हैं, ठीक है। और काउंट प्लॉट में क्या हो रहा है, हम एक फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं बाहर उसकी, राइट। क्लियर है। कंफ्यूज हो रहे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है। ठीक है। सो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, पेयर प्लॉट, हीट मैप, काउंट प्लॉट, बार प्लॉट एंड स्कैटर प्लॉट, ठीक है। ये सभी फंक्शंस किसके थे, हमारे सीबोन के, ओके। सीबोन लाइब्रेरी मॉडल्स के जितने भी फंक्शंस थे जो हमारे डेटा एनालिटिक के लिए नीड्स थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। बस एक बेसिक से आप समझ लीजिए ये क्या थे, कैसे यूज किया हमने, इनके बारे में जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको कल के भी सेशन में बता सकता हूँ, ओके। अब इसके बाद हमारा जो फाइनल मॉड्यूल है, कौन सा, नमपाई, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं इस नाम से numpy, ठीक है। अब numpy को कैसे इंपोर्ट करना है कोई बता सकता है। पिप इंस्टॉल numpy, ओके। एक छोटा सा मॉड्यूल है, खत्म हो जाएगा आज, ओके। अभी इनके कुछ बेसिक से ऑपरेशन है उसे हम देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, उसे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy, सॉरी, एज अ np, ठीक है, बेसिक से नेम दे दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक कलेक्शन चाहिए मुझे, ठीक है, मैं नेम देता हूँ एरे वन, लेके एक कलेक्शन हो गया। अब मैं चाहता हूँ एनपी उसे रीड करे, विच मीन्स हमारा numpy उसे रीड करे। तो एनपी डॉट, विच मीन्स हमारा numpy का रेफरेंस नेम, डॉट एरे। इससे क्या होगा, लाइक एक फंक्शन है एरे नाम का, जो डिफाइन करेंगे हम कलेक्शन डाल रहे हैं, ओके। अब इसमें मैं कुछ वैल्यूज पास करता हूँ,
ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यूज इसमें इंपोर्ट कर दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक और मैट्रिक्स इंपोर्ट डालना। ठीक है, एक मैट्रिक्स कलेक्शन इंपोर्ट करते हैं। मैं एक और लेता हूँ। ठीक है, ये वाला फिर से नमपाई की मदद से कलेक्शन इंपोर्ट करते हैं। एरे, ठीक है, एक मैट्रिक्स एरे लेते हैं। एक बेसिक्स एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं कुछ ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करूंगा। ठीक है, ओके, मैं चाहता हूँ इनकी कुछ सम फाइंड आउट करना, किसकी, हमारे एरे वन की। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, रिजल्ट सम करके। ठीक है, np डॉट सम। अब ये क्या करेगा, हमारे पास अंदर जो भी वेरिएबल नेम दूंगा मैं, ओके, इसकी सम फाइंड आउट करेंगे। ये कौन कर रहा है, एनपी, विच मीन्स हमारा नमपाई कर रहा है। ओके, नमपाई का फंक्शन है सम नाम का, जिसकी मदद से हम ओवरऑल सबकी सम निकलवा सकते हैं। और ये ओवरऑल मैंने किस में स्टोर किया, हमारे इस वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट सम करके। ठीक है, प्रिंट कर देते हैं इससे, रिजल्ट सम। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं आगे वैल्यूज। ओके, सेम इस तरह एक और भी फंक्शन है मेन करके, मेन इक्वल टू np डॉट मेन। ओके, इसकी निकलवानी है एरे वन की, निकाल देते हैं। प्रिंट, किसे करना है, मेन को। ओके, रन कर दिया। आगे वैल्यू उसकी मेन। ठीक है, सेम इस तरह एक और ऑप्शन है, कौन सा, मैक्स। ठीक है, आगे उनकी मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके, अब मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वन, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम कल क्या करेंगे, numpy और cbon, इन दोनों फंक्शंस को मिलाकर एक एग्जांपल देखते हैं। और उसी के साथ हम देखेंगे जो चार्ट्स हैं हमारे, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, उन चार्ट्स को कैसे रीड करना है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्टली हम हीट मैप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो एरे में बस इतना ही, सॉरी numpy में बस इतनी ही फंक्शन है। सम फाइंड आउट करना, मीन बाहर निकलवाना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इन सब की वैल्यूज हम बाहर निकलवाते हैं numpy की मदद से। बस इतना ही इसमें। ओके, सो कल हम देखेंगे दोनों मॉडल्स के मिला के फाइनल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, हमारे डेटा एनालिटिक का। उसके बाद कल हम एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, करें फिर मीटिंग एंड। नो श्रुति, जो कलर्स है ह्यू के, वो ऑटोमेटिकली सेट होते हैं। अगर मैनुअली सेट करने वो मैं आपको कल भी बता सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको मैनुअली कलर सेट करना हो। ओके, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।